2 सेकंड के लिए मेरी बात पे गौर करना। आज 15 जून है। 15 जून, आधा साल खत्म हो गया है। 2025 आधा खत्म हो गया। मुझे नहीं पता तुम वीडियो कब देख रहे हो, बट थिंक अबाउट दिस। आधा साल खत्म होने को है। वो सॉन्ग सुना है ना, लेट नाइट इन द मिडल ऑफ जून। लिटरली आज की रात वो है। आज की रात है मिडल ऑफ द जून। नाउ मैं ये तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? इज देयर अ पॉइंट ऑफ लुकिंग एट द पास्ट एंड थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है, इतनी जल्दी टाइम क्यों हो रहा है? मैं कुछ चीजें यहाँ पे पहले क्लियर आउट कर देता हूँ। तुम अगर 17 के हो, तुम अगर 18 के हो, तुम हमेशा एक चीज अपनी जिंदगी में नोटिस करोगे, हर साल साल जल्दी बीतता है। हर साल साल जल्दी बीतता है। फरवरी के अंदर 28 दिन होते हैं जो कि काउंट नहीं किए जाते। विंटर्स में तुम्हारे पास सूरज नहीं होता, ऐसे खत्म होते हैं विंटर्स। समर्स में कुछ ऐसे महीने होते हैं जिसमें तुम्हें एक्चुअली अपने आप को फील करने का टाइम होता है। यू एक्चुअली फील योरसेल्फ। नाउ दिस वीडियो इज एग्जैक्टली ऑन दैट। I'm going to tell you how to improve our looks in the summer and how to actually enjoy it, not just rot in the bed. मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ऐसा कोई भी सीजन नहीं होता जब तुम एक्चुअली अपने आप को फाइंड आउट कर सकते हो, अपने आप को फील कर सकते हो। विंटर्स में नहीं, विंटर्स आर ट्रैश। छुट्टियों के बाद तुम्हें जो स्ट्रेस मिलता है ना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तुम अभी पता नहीं क्या कर रहे हो, तुम जो भी कर रहे होगे, बट जब एक बार ये छुट्टियां खत्म होती है, स्कूल लगते हैं, कॉलेज लगता है, जो भी लगता है, जो स्ट्रेस तुम्हारी बॉडी फील करती है वो और कभी तुम्हें फील नहीं होने वाला। सो दिस इज द टाइम टू एंजॉय योरसेल्फ। अगर तुम्हें मेरा चैनल पहली बार मिला, आई डोंट टॉक हियर बुलशिट। हमेशा उन चीज़ों के बारे में बात करता हूँ विच आर गोना चेंज योर लाइफ, विच आर द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स। सो स्टे ट्यून्ड, ओके? एक्चुअली लिसन टू व्हाट आई वांट टू से। अगर तुम इसे ग्रांटेड ले लोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो। देयर इज लिटरली नो पॉइंट। मेरे चैनल पे बड़े सारे लोग वीडियोस देखते हैं और उनमें से बस कुछ ही लोग इस नॉलेज का एक्चुअली में फायदा उठा पाते हैं। दे एक्चुअली यूज इट इन देयर लाइफ। दैट्स व्हाई, ओके, लिसन व्हाट आई वांट टू से। द फर्स्ट थिंग जो मैं यहाँ पे तुम्हें कहूंगा, गेट इन टच विद वाटर। पहली चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगा, दैट इज टू गेट इन टच विद वाटर। नाउ बंदा बोलेगा गेट इन टच विद वाटर, व्हाट डज ही मीन? वाटर के साथ टच में आओ मतलब, देखो जब गर्मियाँ होती है ना, इधर तुम कोई पाइप लगा दो और उसको अपने ऊपर लगाओ, या फिर तुम किसी पूल में जाओ, बट तुम्हें गर्मियों में अगर एक्चुअली में अपना कोर्टिजोल कम करना है, एक्चुअली में मजे करने हैं, यू नीड टू हैव वाटर, ओके? वाटर के साथ एक कनेक्शन बनाओ। वाटर के अगर आसपास भी नहीं जाओगे, तुम्हें कुछ अच्छा फील नहीं होने वाला। बिकॉज गर्मियों में इतनी गर्मी होती है, इंडिया में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इट्स फकिंग टेरिबल, ओके? बहुत ज़्यादा गर्मी है, 50 डिग्री टच हो रहा है कुछ कुछ। यहाँ मैं जम्मू में रहता हूँ, ओके? जम्मू में तुम्हें पता है कितनी गर्मी होती है। आई थिंक इट्स वन ऑफ द टॉप प्लेसेस जहाँ पे गर्मी होती है। लोगों को लगता है कि नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में तो ठंड होती है, तुम किसी बीच पे चले जाओ, तुम कहीं तालाब में नहाने जाओ। गर्मियों में यही करने का टाइम होता है। द सेकेंड थिंग हेयर इज इन द समर्स, एक चीज़ का हमेशा से ध्यान रखना, अगर तुम कोई भी अपने बाल काटने वाले हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा काटने का, मगर अगर काट रहे हो तो कोई फेड वगैरह कर लेना अगर छोटे हैं, अदरवाइज देयर नॉट गोना लुक गुड। या फिर सिर्फ ग्रो आउट करो। बड़ी सारी एडवाइस लोग देते हैं कि बालों को ग्रो आउट करो, मैं भी उन्हीं बंदों में से हूँ। बट अगर तुम्हारे ज़्यादा बड़े नहीं है, गेट अ गुड हेयर कट, इधर गेट अ मुलेट और एनीथिंग, ओके? एनीथिंग जो कि फोरहेड कवर कर लेता है। इट इज गोना लुक बीइंग हेयर फॉर रियल। मैं नहीं चाहता अगर तुम्हारा अच्छा हेयर कट है तो उसे रुइन कर लो, बट एक चीज का ध्यान रखो, अगर अच्छा हेयर कट नहीं है तो एक्चुअली गो एंड ट्राई, एक्सपेरिमेंट। अगर तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता क्या है। जस्ट फॉर अ क्विक नोट राइट नाउ, अगर तुम चाहते हो तुम समर्स तक ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, wanna be in my community जिसमें 40+ members है, here are some of the transformation, I talk with you, I get in a call with you. This is not just a community जिसमें तुम बाकी लोगों के साथ मैश अप हो जाते हो, no, you actually call with me. ये सर्विस बहुत कम लोग ऑफर करते हैं। So if you are interested in that, first link in the description, check it out, change your life. Now अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें मेंशन करूंगा of what food you have to eat. सेम डाइट मत रखो, विंटर्स में भी और समर्स में भी हमेशा डिफरेंट रखो। समर्स में मैं कुछ फूड्स हमेशा अवॉइड करूंगा, समथिंग लाइक पीनट बटर। पहले के टाइम पे मैं ऐसा बंदा था जो कि चम्मच से खाता था, बिना विदाउट एनी ब्रेड और चपाती कुछ भी, पर कुछ यूज़ नहीं करता था, मैं जस्ट चम्मच से खाते जाता था। और समर्स में ही ठीक नहीं होता, ओके? नोज ब्लीडिंग बड़ी बार मेरे को एक्सपीरियंस है। समर्स में तुम ये मत खाओ। विंटर्स में तुम ये खा सकते हो, विंटर्स में तुम नट्स भी खा सकते हो। इस टाइम मत खाओ। इस टाइम मैं कहूँगा अगर दूध भी पी रहे हो तो ठीक ठीक टाइम पे पियो। तुम जैसे वाटर मिल्क पी सकते हो, तुम लस्सी पी सकते हो, बट थिंग्स जो तुम्हें सबसे ज़्यादा हाइड्रेट करेगी, दैट भी लाइक कोकोनट, वाटरमेलन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझ में। विंटर्स में नॉट रियली। तुम्हें विंटर्स के फ्रूट अभी के खाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें बाहर से इंपोर्टेड फ्रूट्स भी खाने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू ईट ब्लैकबेरीज, ओके? नाउ मैं वैसा बंदा नहीं बनना चाहता जो कि आगे बोलेगा देसी बनो, देसी घी खाओ। नहीं, तुम्हें देसी घी खाने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम्हें इंपोर्टेड फूड्स की तरफ रिलाई मत करो, दे आर जस्ट नॉर्मल फूड्स। हमारे जो फूड खाने होते हैं, हमारे लिए जो बने हैं, वो इंडिया के अंदर ही बने हैं।
इंडिया के अंदर जैसे बनाना हो गया, मैंगो हो गया, ओ शिट, जैसे बोल सकते हैं वाटरमेलन, ओके, ये सब तुम्हें हाइड्रेट करेंगे। मैंगो को चलो थोड़ी कम क्वांटिटी में रखना बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ शुगर, बट ये सारे फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, ये तुम्हें हाइड्रेट करेंगे थ्रू आउट योर टाइम हेयर इन समर, जब तुम्हें बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होगा, जब तुम्हें हाइड्रेट होना होगा, बिकॉज सिर्फ वाटर अलोन तुम्हें हाइड्रेट नहीं कर सकता, इट्स जस्ट अ मिथ। अभी के टाइम पे तुम्हें बाकी चीज़ें भी कंज्यूम करने की ज़रूरत होती है। समर्स में एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ये रिकमेंड करते हैं कि सीधा सन के सामने जाओ, और मैंने पिछली बार समर्स में ट्राई किया, मैं सन के सामने चला गया विदाउट एनी सन प्रोटेक्शन, और एक्चुअली उतना डैमेज नहीं हुआ, बट आई एम टेलिंग यू ओके, स्किन का कोलेजन तुम्हारा डिस्ट्रॉय होता है। हम इंडिया में रहते हैं, यहाँ पे वैसे भी समर जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बिना सनस्क्रीन के बाहर में जाओ, जस्ट यूज ए सनस्क्रीन ओके, SPF 50। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें शाम के टाइम पे भी लगाने की ज़रूरत है, तुम्हें सुबह के टाइम पे भी लगाने की ज़रूरत है। पर्सनली मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ सनस्क्रीन ओके, वाई डोंट आई यूज़ इट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर नहीं होता हूँ उतना आजकल ओके, दैट्स व्हाई आई डोंट यूज़ इट, दैट्स व्हाई आई डोंट हैव इट। और अगर मैं सनलाइट लेने भी जाऊँगा, मैं सुबह जाऊँगा या फिर मैं शाम को जाऊँगा, आई डोंट जस्ट, मेरे को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को हर टाइम घर के अंदर बैठ के लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे मान लो मैं खिड़की के सामने खड़ा हूँ, यूवी रेज तभी थोड़ा बहुत आ रही है एक्चुअली, सन जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, खासकर अगर कोई बंदा स्किन केयर करता है तो उसे ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है, बिकॉज जब तुम स्किन केयर करते हो तुम्हारी बॉडी सबसे ज़्यादा, मतलब तुम्हारी जो स्किन है सबसे ज़्यादा वनरेबल स्टेट पे है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इज बी लीन। अगर तुम समर्स में लीन नहीं हो, तुम्हारे एब्स नहीं है, उतनी बुरी बात भी नहीं है, यू कैन जस्ट डीपलोड, बट समर्स में एब्स लाने की ज़रूरत तुम्हें है। समर्स में तुम ज़्यादा कपड़े नहीं पहनने वाले, लेट्स मैं ऐसे ही बाहर चले जाऊंगा, आई स्टिल हैव सम आर्म्स ओके, आई स्टिल हैव सम आर्म डेफिनेशन। अब ऐसा नहीं है मेरे को लोगों को इंप्रेस करने के लिए आर्म्स डेफिनेशन करनी है, बट तुम्हें करनी होगी या किसी और को करनी होगी। अगर करनी भी नहीं होगी, स्टिल बीइंग लीन, बीइंग एथलेटिक इज बेटर फॉर यू, हेल्थ के लिए बेटर है, ओवरऑल बेटर है। सो मैं कहूँगा गो एंड गेट एब्स, लूज द बॉडी फैट परसेंटेज, 15 to 16 के स्टेप्स, इट्स सो ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी है फैट लूज करना। तुम्हारे समर्स 100% बेटर हो जाएंगे अगर तुम इस चीज़ को करोगे, दैट इज फकिंग इट। अगर कोई बंदा अभी तक देख रहा है, सो मैन यू गॉट दिस, यू कैन एक्चुअली डू दिस। अभी तुम्हें करना क्या है, तुम सबसे पहले नीचे जाओगे और सारे पॉइंट जो मैंने लिखे उन्हें दिमाग में डाल के कमेंट करोगे, ताकि मुझे पता चले तुमने वीडियो अभी तक देखी। अगर नहीं देखी है, इट्स ऑल राइट, ना ही उस बंदे को पता चल रहा है कि मैंने अभी क्या बोला ना। अगर तुम अभी तक देख रहे हो, सो आई विल सी यू गो एक्चुअली इम्प्लाई दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।